नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूएसडीएफ एग्रीकल्चर। आज की इस वीडियो में मैं आपको मीटर और गज के अंतर के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोग मीटर और गज को एक समान मानते हैं। मार्केट में यदि हम किसी दुकान पर या शॉप पर जाते हैं तो वहां पर इन मीटर बताकर आपको गज में नाप के दे देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसा कई दुकानदार अपने बेनिफिट को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको सचेत रहने की आवश्यकता है और मीटर और गज के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस पाने के लिए आप हमारी बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सके। दोस्तों, मीटर क्या है? मीटर एक ऐसा यूनिट है, जबकि यार्ड इंग्लिश यूनिट है और आजकल इन दोनों ही यूनिटों का प्रयोग बहुत हो रहा है, जिससे कि इन दोनों यूनिटों के बारे में अंतर जो है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों, यदि हमें दो चीज़ों के बीच डिफरेंस ज्ञात करना होता है तो हम उन दोनों के बीच जो कॉमन होता है किसी एक पैरामीटर पे बात करते हैं। इसलिए हम इन दोनों मीटर और गज के बीच डिफरेंस निकालने के लिए इसमें इंचेस के बारे में पहले गणना करेंगे। फिर जिसमें इंच ज़्यादा निकल के आता है वो हमारी बड़ी यूनिट हो जाएगी, जिसमें इंच कम निकल के आएंगे वो हमारी छोटी यूनिट कहलाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम मीटर में इंचेस की गणना कर लेते हैं। एक मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। अब इन 100 सेंटीमीटर को हमें इंच में कन्वर्ट करना है। 100 सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 0.3937 इंच आता है। अब इन 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 0.3937 से गुणा करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो इंच में निकल कर आएगी। दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 39.37 इंच, यानी कि 1 मीटर में 39.37 इंच पाए जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं एक गज में कितने इंच होते हैं। दोस्तों, ये तो पहले से ही डिसाइड है कि एक गज में हमारे 3 फिट होते हैं और 1 फिट में 12 इंच। तो यहाँ से हमें क्लियर पता चलता है कि 3 फिट को इंच में बदलने के लिए हमें 3 को 12 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम 12 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो 36 इंच निकल के आती है। जैसा कि हमने कैलकुलेट किया कि 1 मीटर में हमारे 39.37 इंच आए हैं और एक गज में 36 इंचेस आए हैं। चूँकि 39.37 इंच 36 से बड़ी यूनिट है, इसलिए मीटर हमारी बड़ी यूनिट हो जाएगी। इसी रिलेशन से हमें ये भी ज्ञात होता है कि हमारी जो मीटर वाली यूनिट है वो गज से 3.37 इंच बड़ी होती है। दोस्तों, यदि हमें मीटर और गज में रिलेशन जानना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से याद कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम समीकरण 1 से देखें तो 1 इंच बराबर आता है 1/39.37 मीटर और समीकरण 2 से देखें तो हमारी जो वैल्यू आती है 1 इंच बराबर 1/36 गज। हम यहाँ पर 1 इंच बराबर 1/36 गज को रखेंगे, यानी कि इस वैल्यू का यूज करेंगे। जब हम इस वैल्यू का यूज करते हैं तो हमारी जो समीकरण बनती है 1/36 गज इक्वल टू 1/39.37 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो संबंध निकल के आता है वो 1 मीटर इक्वल टू 1.0936 गज, यानी कि यार्ड। गज को हम इंग्लिश में यार्ड भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने यार्ड शब्द का यूज किया। दोस्तों, आपको मैंने मीटर और गज के अंतर के बारे में बता दिया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।